हेलो क्लास, हाउ यू ऑल? होप सो यू ऑल गुड। तो चलिए फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग लगाते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। ओके, लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएरिन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये हमने कवर किया था और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन। तो हेडिंग लगाइए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। तो केमिकल प्रॉपर्टी हेलोएरिन में सबसे पहले हेडिंग लगाइए हेलोजन परमाणु का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप द्वारा विस्थापन। ओके, तो चलो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन by OH group। तो इसमें क्या करना है कि हेलोजन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है किससे? OH ग्रुप से, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से अगर हेलोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये देखना है। ओके, तो चलो ले लेते हैं, हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। ये है क्या? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर हीट किया जाए तो एक तो ये NaCl बनकर हमारा सेपरेट हो गया और इस क्लोरीन की जगह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। क्या बना इससे? फिनॉल। इसे क्या बोलते हैं? फिनॉल। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय OH ग्रुप। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से जब सब्स्टिट्यूट किया जाता है हेलोजन को तो फॉर्मेशन किसका होता है? फिनॉल का। क्या फॉर्मेशन हुआ? फिनॉल। ओके, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलो सेकंड केमिकल रिएक्शन देखते हैं। मिटा दो। ओके, चलो सेकंड देखो आप। फर्स्ट में क्या लिया था हमने? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। हेलोएरिन के हेलोजन को हमने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या गेन हुआ? क्या फॉर्मेशन हुआ? फिनॉल का। सेकंड, ओके, तो सब्स्टिट्यूट ऑफ हेलोजन बाय NH2। NH2 ग्रुप से अब इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन ले लो, क्योंकि हम हेलोएरिन देख रहे हैं तो हमें कोई भी हेलोजन, एरोमेटिक हेलोजन लेना है। ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया, NH3 के साथ इसे रिएक्शन कराएंगे क्यूप्रस में। NH2 के साथ जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहे हैं तो हमें एनिलीन फॉर्म होगी। क्या गेन होगी? यहाँ से एनिलीन गेन होगी। ओके, 2 मोल ऑफ एनिलीन, यहाँ पर 2 लगा दो। ओके, अब क्या हुआ? यहाँ का Cl, यहाँ का Q, ये हो गया आपका CuCl2 प्लस। अब क्या बच गया? एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, ये आपका हुआ H2। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय NH2 ग्रुप हमने देखा। तो NH2 से जब हम NH2 ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको? क्लोरीन को, तो यहाँ पर हमारा क्या गेन होगा? फर्स्ट तो NH2, Cl की जगह, क्लोरीन की जगह हमने NH2 लगाया, हमें एनिलीन गेन हो गई। ये फॉर्मूला क्या है एनिलीन का? C6H5NH2 इज अ फॉर्मूला ऑफ एनिलीन। यहाँ पर हमारे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बने? तो पहला आपका बना एनिलीन, देन एनिलीन। केमिकल रिएक्शन लिखते जाना और साथ साथ क्या किसकी फॉर्मेशन हो रही है उसको भी वहाँ पर लिखते जाना। तो क्या लिया हमने? क्लोरोबेंजीन को या कोई भी हेलोएरिन को हमने जब NH2 ग्रुप अमोनिया के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंसी में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो हमें क्या फॉर्मेशन होती है? एनिलीन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो थर्ड लिखो आप। क्या? रिडक्शन। थर्ड हमें देखना है क्या? रिडक्शन देखना है। मिटा दो इसे। चलो
थर्ड केमिकल रिएक्शन है क्या, रिडक्शन। तो क्या, चलो पहले क्लोरोबेंजीन ले लो, ये हमने ये हुआ क्लोरोबेंजीन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे सोडियम अमलगम की प्रेजेंसी में। ओके, तो सोडियम अमलगम की प्रेजेंसी में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो ये आपका फॉर्मेशन होगा किसकी, बेंजीन की। यहाँ पर कर दो, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, बेंजीन की, और प्लस ये HCl आपका सेपरेट हो गया। क्लियर है। तो रिडक्शन में क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन को जब हाइड्रोजन के साथ सोडियम अमलगम की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराया जाता है तो बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लो और अब हेडिंग लगाओ, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सेपरेटली पूछता है इसको 3 और 2 मार्क्स का। हो गया, मिटा दो इसे। चलो तो फोर्थ हेडिंग लगाओ, वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ओके, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी आपके एरोमेटिक हैलोजन लो और उससे हाइड्रोकार्बन में इसमें चेंज करना है, हाइड्रोकार्बन में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर चलो ओके, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करें तो कोई भी एरियल हैलाइड ले लो। चलो C6H5Cl हमने ले लिया। एरियल हैलाइड को एल्किल हैलाइड और सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमें क्या गेन होगी, टोलुइन। ओके, तो यहाँ पर हमने एक एरियल हैलाइड लिया, इसे सोडियम के साथ रिएक्शन कराना है और प्लस आपको एल्किल हैलाइड लेना है। ये हमने एल्किल हैलाइड ले लिया और इसे ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में, ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में रिएक्ट कराओ। तो यहाँ से एक क्लोरीन ले लो, यहाँ से एक क्लोरीन ले लो, क्या बचा, C6H5CH3 और यहाँ पर 2NaCl, ये आपका सेपरेट हो गया। ठीक है, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एरियल हैलाइड लो, एरियल हैलाइड को सोडियम और एल्किल हैलाइड के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में जब हीट किया जाता है तो क्या गेन होती है, टोलुइन। क्या नाम है इसका, टोलुइन। फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से, C6H5CH3 किसका फॉर्मूला, ये टोलुइन का। ओके, और रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेपरेटली पूछता है। हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, अब फोर्थ हेडिंग लगाओ, फिटिंग रिएक्शन। ये तो वुड्स फिटिंग था, अब क्या देखना है हमें, फिटिंग रिएक्शन। फोर्थ ना, फिफ्थ, तो फिफ्थ नंबर क्या आएगा, फिटिंग रिएक्शन। अच्छा, फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, इसमें कोई भी एरियल हैलाइड लो, 2 मोल ऑफ एरियल हैलाइड और इसे सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, C6H5Cl प्लस 2Na प्लस C6H5Cl अगेन। ठीक है, 2 मोल ऑफ एरियल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराना है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा C6H5। नाम क्या है इसका, डाईफेनिल। क्या नाम है, डाईफेनिल। ओके, और ये 2NaCl, ये सेपरेट हो गया 2NaCl। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या मिला था हमें, वहाँ पर हमें टोलुइन मिल रही थी। एल्किल हैलाइड और एरियल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में जब हीट कराएंगे तो क्या मिलेगा, टोलुइन बनेगा। लेकिन फिटिंग रिएक्शन में क्या बन रहा है, आपको 2 मोल ऑफ एरियल हैलाइड लेना है। C6H5 ले लिया, C6H5Cl ले लिया, मतलब क्लोरोबेंजीन लिया, 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन और सोडियम के साथ रिएक्शन कराया, NaCl सेपरेट हो गया और ये आपस में मिलके क्या बनाया, डाईफेनिल। ओके, किसके प्रेजेंसी में हो रहा है, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में, ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, डाईफेनिल।
ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ अब, उलमान, उलमान रिएक्शन। मिटा दो इसे। चलो सिक्स नंबर है आपका उलमान रिएक्शन, उलमान। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ अब, उलमान रिएक्शन, उलमान रिएक्शन। ये उलमान रिएक्शन क्या होता है? तो इसमें हमें आयोडोबेंजीन लेना है। 2 मोल ऑफ आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है तो अगेन हमें डाइफेनिल मिलती है। ओके, तो यहाँ पर क्या लेना है, ये ध्यान देना, रिएक्टेंट हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, आयोडोबेंजीन, और इसे कॉपर के साथ रिएक्शन कराना है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। यहाँ से आयोडीन निकाल दो, यहाँ से आयोडीन निकाल दो। ये हुआ C6H5, C6H5, ये हुआ 2Cu। नाम क्या हुआ इसका, डाइफेनिल। इससे पहले डाइफेनिल कहाँ मिल रहा था, इससे पहले डाइफेनिल किस रिएक्शन में मिला था हमें, फिटिक रिएक्शन, याद आ रहा है? फिटिक रिएक्शन में हमें डाइफेनिल गेन हुई थी। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, हो गया। चलो अब देखते हैं हम, ये तो इसके क्या थे, ये क्या देख रहे थे, कौन से केमिकल रिएक्शन देख रहे थे? ये सब हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। ये सब कौन से रिएक्शन थे हमारे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक जो हमने 6 रिएक्शन देखे हैं ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब हमें देखना है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टार्ट करें, चलो मिटाओ इसे। तो अब है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्टार्ट करें। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग लगाओ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, ठीक है। चलो नाइट्रेशन, कोई भी यहाँ पर फिर से आपको कोई भी एक हेलोइरिन लेना है तो आप क्लोरोबेंजीन ले लो। क्लोरोबेंजीन में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंसी में जब इसे रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे, तो क्या गेन होगी यहाँ पर, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोबेंजीन गेन होगी। ओके, तो नाइट्रेशन ये किसके प्रेजेंसी में होगा, ये आपको क्लोरोबेंजीन लेना है। क्लोरोबेंजीन को HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंसी में जब हीट करेंगे तो हमें क्या गेन होगी, तो हमें मिलेगा 2 प्रोडक्ट यहाँ पर गेन होंगे। ओके, क्या क्या मिला यहाँ पर, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। क्या मिला, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। इस पोजीशन पे है तो ये होगा आपका ऑर्थो क्लोरो
नाइट्रोबेंजीन। ओके, दूसरा देखो, दूसरा नाइट्रो ग्रुप आपका कहाँ पर है, पैरा पोजीशन पे, तो इसे बोलेंगे पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है, आया समझ में? तो नाइट्रेशन में क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंसी में HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराया जाएगा तो आपको दो प्रोडक्ट गेन होंगे, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा पैरा पोजीशन पर। आपको क्या गेन होगा, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है, हो गया? चलो इसी तरह से अब इसका सल्फोनेशन देख लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो सल्फोनेशन, सेकंड है क्या, सल्फोनेशन। सेकंड इज अ सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या करना है, क्लोरोबेंजीन, अगेन आपको क्लोरोबेंजीन लेना है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करना है। ठीक है, पहले वाले में क्या किया था हमने, नाइट्रिक एसिड के साथ इसे रिएक्ट कराया था, अब हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसे रिएक्ट करना है। अगेन आपके दो प्रोडक्ट गेन होंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट गेन होंगे, ये लिया हमने क्लोरोबेंजीन, अब क्या लेना है हमें, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, उसको हीट करना है। दोनों को आपस में जब हीट करोगे तो हमारे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से, क्लोरीन तो रहेगा ही रहेगा, एक तो आपको मिलेगा क्या, ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर लगाओ SO3H और यहाँ पर पैरा पोजीशन पे लगाओ SO3H। क्या नाम है इसका, ये पैरा पोजीशन पे देखो, इस पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा है तो वो ऑर्थो होता है, इस पोजीशन पे लगा है तो वो मेटा होता है, और इस पोजीशन पे अगर लगा है तो वो पैरा होता है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम क्या होगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है, चलो मिटाओ इसे। ओके, एक और हेडिंग लगाओ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये सेपरेटली पूछता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मिटा दूं, चलो थर्ड लिखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन लो, ये लिया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को एल्किल हैलाइड के साथ, मतलब मेथिल क्लोराइड ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को एल्किल हैलाइड के साथ AlCl3 एनहाइड्रस रहेगा, ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगेन आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आपका ऑर्थो पोजीशन पे होगा, एक नाइट्रो पोजीशन पे होगा, सॉरी पैरा पोजीशन पर होगा। तो क्लोरीन तो पहले ऐड कर दो, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाओगे यहाँ पर, मेथिल ग्रुप, तो ये आपका आएगा CH3, और पैरा पोजीशन पे भी लगाओगे CH3। ओके, नाम क्या हुआ इसका, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, टोलुइन है ना हमारा, CH3 क्या था, बेंजीन के साथ जो जोड़ा था इसे क्या बोलते हैं, टोलुइन। ओके, तो क्लोरोबेंजीन लिया, एल्किल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में जब इसे रिएक्ट कराया जाएगा तो आपके यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगेन ये आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, क्लोरीन लगाओ, तो एक ऑर्थो पोजीशन में CH3 जोड़ो और एक पैरा पोजीशन में CH3 जोड़ो। ठीक, नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, C6H5CH3। फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH3 किसका फॉर्मूला है, टोलुइन का, तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। और सेकंड वाले का क्या होगा,
टॉलुइन, इसका नाम क्या होगा, पैराक्लोरोटॉलुइन। क्लियर है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, एरियल हैलाइड को जब एल्किल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराया जाता है तो दो, पहला आपको क्या मिलेगा, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, और दूसरा आपको क्या बनेगा यहाँ पर, पैराक्लोरोटॉलुइन। क्लियर है। तो ये तो थे आज के लेक्चर का टॉपिक, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीडीटी, क्लोरोफॉर्म, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके, तब तक इसका नोट्स बनाओ, इसको रिवाइज करो, पढ़ते रहो, सेफ रहो, खुश रहो।